मैं एक कहानी आज लेकर आई हूँ, हार की जीत। तो कहानी शुरू होती है। अब रात के 9 बज रहे थे। घर के बाहर काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और काली निर्जनता वातावरण को भयानक बना रही थी। हवाओं की सांस से ऐसा प्रतीत होता था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उससे भी ज़्यादा भयानक माहौल पंडित संकटा जी के घर की थी। हालांकि मेज पे खाना लगा था, लेकिन कोई भी उत्सुकता बस नहीं दिखा रहा था खाने का। सभी गमगीन थे, मानो किसी अंधेरे कुएं में बैठे हों और मौत उनके सामने खड़ी हो। तभी पंडित जी की बेटी, जो 8 साल की थी, अपने रूम से दौड़ती हुई आई और बोली, वाह, खाना लगा है। और माँ आपने आवाज़ भी नहीं दी, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठकर थाली सरका कर निवाला बनाने लगी। और जैसे ही निवाला बनाकर मुंह में डाली, तब तक संकटा प्रसाद का बेटा, जो 20 साल का था, झपट कर उसने उसके मुंह से निवाला निकाल कर बाहर फेंक दिया और गोद में लेके रोने लगा। सीने में मुंह छिपाकर वो बच्ची समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। संकटा का बेटा, जो सूरत था, सब खाना ले जाके बाहर फेंक दिया, क्योंकि खाने में जहर था। दरअसल पंडित जी का परिवार भयानक कर्जे से दबे थे और वो कर्जदार उनको परेशान कर रहे थे। कभी कभी गुंडे भी आकर धमका जाते थे। पंडित जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, जो बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन लॉकडाउन में सेल हुआ नहीं और उसके बाद उनका ज्वेलरी पुराने मॉडल का हो गया और सेल रुक गया। हालात बद से बदतर हो गए और जिनका कच्चा माल था, वो व्यापारी अपने पैसों को मांगने लगे। जब जहाज डूबने वाला हो तो लोग बस अपना देखते हैं। जहाज डूबे या न डूबे, इससे उनको कोई वो नहीं रहता है और न किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं हुआ है कि कोई परेशानी से जूझ रहा है अपनी हालातों से और लोग उसको समझे, सहारा दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मनोबल तोड़ेंगे जरूर। सूरज बोला, नहीं पापा, हम ऐसे नहीं मर सकते। ये मौत हास्यास्पद होगी। कोई कोशिश ज़रूरी है। लेकिन बेटा, हमने हर कोशिश कर ली, कोई हल नहीं मिला। मरना ही एक राह रह गया है। इन लेनदारों से बचने के लिए कुछ तो राह छोड़ा होगा कुदरत ने पापा, बस हमें दिख नहीं रहा। हम ऐसे पूरे परिवार के साथ खुदकुशी नहीं कर सकते। एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। कुदरत का तकाजा है। फिर वो बाहर निकल गया। कह तो दिया पापा से, लेकिन करूं क्या? कोई रास्ता, सही बात है, दिख तो नहीं रहा। सूरज ये सोचने लगा। ऐसे ही अनमने मन से वो आगे बढ़ ही रहा था कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो सड़क के उस पार जाके गिर गया और देखा एक लड़का उसे डांट रहा है। ऐसे कोई सड़क पार करता है? दिमाग कहाँ था तेरा? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? वो लड़का आवेश में बोल नहीं, डांट रहा था। मर जाने दिया होता, कम से कम पूरे परिवार की मौत तो मैं नहीं देखता, सूरज ने धीरे से कहा, जिसे वो बचाने वाला लड़का सुन लिया था। बोला, क्या कहा? ऐसी मौत कौन सी मजबूरी है जो तुम मरने की बात कर रहे हो? सूरज ने सिलसिलेवार सब बता दिया। उसकी बातों को सुनकर उस लड़के को जोरों का झटका लगा। वो सोचने लगा, इतनी दौलत छोड़कर मैं खुद मरने चला था। श्रेया ने मुझे धोखा दे दिया। माना श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। उसने दूसरी शादी कर ली और मैं उसके गम में खुद समंदर में डुबोने जा रहा था। और ये परिवार पैसे के लिए मरने जा रहा है। और यहाँ पूरा परिवार पैसे के लिए मर रहा है। आज थैंक्स गॉड, आपने इसकी नहीं मेरी राह बदल दी। वो बड़े ही उत्साहपूर्वक बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुझे पैसा दूंगा और बिजनेस पार्टनर दोनों बनाऊंगा। हम दोनों मिलकर नया बिजनेस करेंगे और हार को भी हरा देंगे। क्या श्रेया चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीने का श्रेय भी चला गया। और अब समाज के लिए जीऊँगा। अस्पताल, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम खोलूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, अपने पैसों को अच्छी राह पे खर्च करूँगा। सूरज भगवान पश्चिम को अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। ऐसा लगता था वो अस्त होते होते भी दो परिवार को रोशनी देते जा रहे हों और मंद मंद मुस्कुराते हुए पहाड़ों में गुम हो गए सूर्य भगवान। फिर दोनों ने मिलकर सूरज के डूबे बिजनेस को रीओपन किया और नए तरीके से आगे बढ़ाया और ऊंचाइयों पे पहुंच गए। भाई, केक काटो न, कहाँ खो गए? जब रिंकी की आवाज़ उसको झंझोड़ते हुए सूरज अतीत से बाहर आया। आज के 4 साल पहले आज ही के दिन रिंकी मरने वाली थी। उसके मुंह से निवाला, जो जहर से निर्मित था, फेंका था सूरज ने। और फिर उसने नीरज से को हाथ पकड़कर दिल से धन्यवाद दिया। उसने उसे एक नई रोशनी दी। दोनों हार कर निकले थे और आज दोनों बिजनेस टाइकून बन गए थे शहर के। कहा गया था, मंजिलें तो तलाशती रहती हैं, मंजिलें तो तलाशती रहती हैं, हम सफ़र ही नहीं मिलते उनको साथ निभाने के लिए। दोस्तों, ऐसे हार को जीत में बदला जा सकता है। कभी अपनी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है, कुदरत 2 दरवाज़ा खोल देती है। बस केवल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हाँ, आपको मेरी ये स्वलिखित कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।